बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फाजिल, आप देख रहे हैं फिर लग पता जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का जी सुपर 8 का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज खेला गया और ये सेमीफाइनल के लिए ओबियसली क्वालिफिकेशन का मैच था और इंग्लैंड ने 2 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। हैरी ब्रूक की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, कैप्टन नॉक खेली। आज वो तीसरे नंबर पे आए, वन डाउन आके उन्होंने शानदार बारी ली और 51 बॉल पे उन्होंने सेंचुरी की और शायद इस वर्ल्ड कप की वन ऑफ द बेस्ट नॉक भी उन्होंने खेली। दूसरे भी एरियाज को आज बात करेंगे, पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कप्तानी का जो रोल था वो हमें नजर आया, प्लस फील्डिंग में काफी लैप्सेस नजर आए और ये गेम अवेयरनेस की जो बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, वो बड़ी लैक की। इसको भी डिस्कस करेंगे। शाहजादा फरहान की अच्छी परफॉर्मेंस के हवाले से भी बात करेंगे और जो प्लेइंग 11 आज डिसाइड की गई वो डिसीजन कैसा था, इसको भी डिस्कस करेंगे। इन सब पे बात करने के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। वालेकुम अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया आपका इरफान भाई। देखिए, पाकिस्तान की अब मैं कहाँ से बात शुरू करूँ और किधर इस बात को लेके जाऊँ। पहले तो वो बातें चंद कर लेते हैं कि जो हम अब से नहीं, कम से कम कोई 1 साल के करीब से मैं कर रहा हूँ जी कि प्लेयर्स की एक एक बात तो साल हो गया, कुछ बातें जिनको 4-5 साल हो गया, जैसे फिटनेस, जैसे गेम अवेयरनेस, जैसे टैक्टिक्स का, जैसे अच्छी कप्तानी पे बात कर लें, वो पिछले 4-5 साल हो गया है। हर कप्तान आने वाला लगता है कि मतलब पिछला ही चंगा सी, इस तरह की बात होती हम्म है। जब आप इनकी कप्तानी देखते हैं, जब आप इनकी डिसीजन मेकिंग देखते हैं, इनकी फॉर्मेशन देखते हैं और इनका खेलने का तर्ज देखते हैं, और जब आपके सामने इनकी लिमिट्स खुलती हैं कि बस ऐसे ऐसे तो करिए गल, हम्म तो दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी तो इनको टेलर मेड कंडीशंस मिलती रही हैं, जिसकी वजह से ये कभी हमें रैंकिंग सुना देते हैं, कभी कुछ सुना देते हैं, कभी कुछ सुना देते हैं, कभी बांग्लादेश से जीत के ये ग्राउंड का चक्कर लगा देते हैं। ठीक हम्म है ना? कैन यू इमेजिन कि यार आप बांग्लादेश से जीत के ग्राउंड का चक्कर लगाएं ट्रॉफी पकड़ के बायलैटरल? जी ये और बायलैटरल तो होम आपने ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया से भी किया, तो आप ऐसा नहीं करते। हम्म ठीक है, तो जब इतनी छोटी सोच आपकी टीम की इमीडिएट लीडरशिप में होगी, तो आप किधर जाएंगे? ठीक है, बाकी जो चीजें हैं वो तो बाद में शुरू हुई ना। आप वर्ल्ड कप में गए, आपने सारी सीरीज जो है वो लो स्लो ग्रिपी, तकरीबन बिलो स्टैंडर्ड विकेटों पे खेली। आपको क्या लगता था कि श्रीलंका में ऐसी पिचें होंगी? ये आईसीसी का इवेंट था या हम होम सीरीज की तैयारी कर रहे थे? हम्म ठीक है जी। फिर हमारी वही कोच की, उसमें समझ ही कोई नहीं आती, कौन अंदर है कौन बाहर है, किसका नंबर क्या है, किसको कहाँ बॉलिंग देनी है, किसको कब बॉलिंग देनी है, कब बॉलिंग से हटाना है। ठीक है जी, किसको किसके सामने लगाना है, किसके सामने नहीं लगाना। वो तो 2-4 चीजें होती हैं नॉन क्रिकेटरों की, वही उसने याद की हुई है, मैचअप है उसमें। ठीक है जी, उसमें आपका जो है वो स्ट्राइक रेट है। वो मॉडर्न क्रिकेट बोल तो देता है, लेकिन ना उन्होंने पता है कि मॉडर्न क्रिकेट की डेफिनेशन की है, तो ना दूसरे को पता है। ठीक है, पावर हिटिंग की बात करता है, तो वो जो भी लड़कों के साथ जो इन्होंने काम किया, जवाब दे ना कि कितने तुम्हारी पावर हिटिंग गई, किन्ने तुझे छिक्के मारे ने, सिवाय मिड विकेट के कोई शॉट ही नहीं लगता हमारे प्लेयरों के पास। हम्म स्पिनर पे नासिर हुसैन आज स्टेटमेंट देता है कि जी बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर बट ही कांट पिक आदिल रशीद। जी, लेग आदिल ब्रेक रशीद हुई है, नहीं पे कोई। मतलब ही इज अ गुड बॉलर विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, लेकिन सारी दुनिया उसे खेलती है। हम्म, बाबर को आज भी उसकी गुगली पिक नहीं हुई। बाबर को छोड़े, फखर जमान को नहीं पिक हुई उसकी गुगली। उसको जी फ्री हिट हुई है, उसने गुगली छोड़ा ऐसे, फखर जमान ने उसे टांग की तरफ घुमाई है, वो गुगली हो गई, गेंद बीट हो गया। फिर फखर जमान ने हम्म, उसको एक छक्का मारा है, फिर उसने अगला गुगली किया, फिर उसने टांग की तरफ घुमाया, वो ऊपर खड़ा हो गया, वो आउट हो गया। तो ये वो आपके प्लेयर हैं जिसका एक का आखिरी वर्ल्ड कप है तो दूसरे का भी लगता है आखिरी वर्ल्ड कप है। तो जे हाँ ਇਹਨਾਂ जी। ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ नहीं चेक हो रहे लोगों ਦੇ, तो फिर की बनेगा? और या कह लें कि वो कोच ने उन्हें इजी कर दिया कि हाथ की पढ़ना, तुम पिच तो खेलो, हाथ कौन देखता है, क्योंकि वो भी तो इंदा ही है ना, बल्कि वो तो हाँ जी। बहुत ही गया गुजर। तो बात यह है कि आपने उसको साइम अयूब को इतना इजी किया हुआ है कि भाई तू, तेरी बॉलिंग है ना, बस तू खेले जा, तेरी कभी तो लगेगी। वो तो इस तरह बैटिंग कर रहे हैं जिस तरह लोग नेटों में बैटिंग करते हैं, दिल किया नो लुक मार दी, दिल किया निकल के पाती, चला दी, खलोते खलोते दूरों चला दी। मतलब वो कोई भार ही नहीं है, कोई इंटरनेशनल गेम चल रही है, कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है।
फिर उसके बाद कप्तान आते हैं आगा, वो आते हैं तो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट उनको, उनके तो बड़े विजिबल प्रॉब्लम्स हैं अगेंस्ट जेन्युइन पेस। जी जी। ठीक है, ये शुरू से ये तो कोई सीक्रेट नहीं है। उसके बाद वो स्पिन, क्योंकि वहां पर वो उसके लिए वेल इक्विप्ड नहीं है, तो वो फिर स्पिनर को हमला करना है, वही उनकी बचत है कि स्पिनर को मारनी है। एक फील्डर बाहर था, सीधी उसके हाथ में शॉट मारी, शायद कवर मारने गया है, वो सीधी लग गई। अगला बैट्समैन कौन आता है? बाबर। वहां पे एक पार्टनरशिप डेवलप होती है, लेकिन पार्टनरशिप डेवलप होती है एट अ रेट, ठीक है, जो जाहिर है कि उससे बेहतर होना चाहिए था। आपका स्कोरिंग रेट, आपका जो स्ट्राइक रेट है, अगर फिर भी चले, माना कि आप कॉन्फिडेंस में डाउन है, आप उसमें ठीक नहीं, आप एक बिल्डअप कर रहे थे, तो क्या शॉट मारा उन्होंने? वो मेरे ख्याल उन्होंने तो नहीं चाहा होना, वो 10 ओवर हो गए तो हूँ मेरा काम खत्म है, तो मैं 12 ओवर चला के आने निकल वाले हैं, जाऊँ। 12 बजे के बाद नहीं खेल सकता था। हाँ, वही 10 ओवर हो गए ना, वो मुझे याद आ गया, कोच ने कहा था इसके बाद तो तुम्हारा काम ही कोई नहीं। उन्हें उन्हें देखा ही नहीं बॉल को, तो चला दी है। हम्म। फिर उससे आगे आ जाए, उस्मान खान ने आपका एक प्रेशर मैच में रन किए हैं, अब वो शादाब से पहले बैटिंग नहीं करने आ रहे। ठीक है, वो स्पिनर को अच्छा भी खेलता है, आप खुद कहते हैं कि वो स्पिनर को अच्छा खेलता है। नॉट टू से कि शादाब ने बारी नहीं ली, लेकिन वो जो आपके बैट्समैन कौन है यार, आपके मेन बैट्समैन कौन है, आपके बॉलर कौन है, और ये जो आपने ऑलराउंडर खिलाए इनका भी तो कुछ बता दें। जैसे बाबर का सारी दुनिया को बता दिया है या दूसरों का बता दिया है, इसका भी तो बता दें कि ये बॉलर है या बैट्समैन है, या थोड़े थोड़े हैं, या क्या है क्या नहीं है, इन्हों का भी तो कुछ दसो। कि ए खब्बे ਨੂੰ बॉलिंग करेगा ऑफ स्पिनर, सज्जे ਨੂੰ बॉलिंग करेगा खब्बा स्पिनर, ठीक है, ਤੇ ਲੈਗ स्पिनर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ भी बॉलिंग नहीं करेगा सही। आपने उसे 2 ओवर करवाए, सेट बैट्समैनों के आगे आपने उसको तीसरा ओवर करवा दिया। वो आज मुझे मोहसिन शेख है, ऑस्ट्रेलिया के, वो एनालिस्ट रहे हैं और बहुत सारी टीम्स के दुनिया में एनालिस्ट रहे हैं, उन्होंने मुझे एक स्टैट शेयर किया। उन्होंने कहा कि जब 2 सेट बैट्समैन खेल रहे होते हैं ना, तो किसी बॉलर का जो तीसरा ओवर है ना, वो उनके सामने नहीं करवाते, अकॉर्डिंग टू स्टैट। वैसे मैं इस स्टैट्स में कोई इतना, मैं इनका फैन नहीं हूं, क्योंकि वो स्टैट ये बताते हैं कि उस तीसरे ओवर की एवरेज 13+ है, तो इसको करवा के तो 17 करा लिया उस ओवर में। जी। और स्पेशली जबकि एक बॉलर वो है जिसका मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ना उसका ब्रेक है, ना उसका गुगली है, और अगर है तो वो दूसरी टीम को पता लग जाता है। आप देखेंगे उनका कोई मिस्ट्री स्पिनर नहीं है इंग्लैंड का, लेकिन उनको आपके मिस्ट्री स्पिनर पिक हो रहे हैं, उनको आपके लेग स्पिनर की गुगली पिक हो रही है, वो आपकी गेंद से बीट ही नहीं हो रहे, वो आपको या बाउंड्री मार रहे हैं, नहीं तो दुक्का कर रहे हैं, और अगर कोई बहुत ही आपने अच्छी चीज कर दी तो वो सिंगल ले रहे हैं। कम से कम उन्होंने 12 से 16 दुके लिए हैं सिर्फ हैरी ब्रूक ने। 23 मैच के अंदर टोटल 23 लिए हाथों में। हैरी ब्रूक ने और उसके साथ जो पार्टनर है, 12 से 16 तो इन्होंने लिए हैं। जी। मैच का डिफरेंस यही था। आपको एज फील्डर्स इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, और एज कैप्टन भी, कि जब आपका बड़ी बाउंड्रियों में खेल रहे हैं तो आपने 10 कदम अंदर खड़े होना है। या तो आप पीछे खड़े हुए थे, तो या आपकी फिटनेस का ये हाल है कि वो आपसे लेते ही 2 स्कोर थे खेल के। जी हर ओवर में उन्होंने लिए हैं, आप कहीं पर भी नहीं रोक सके। जी। जब चाहा चौका मारा है, छक्का मारा है, हालांकि पूरा थ्रू आउट उनका क्लैप्स था, सिर्फ हैरी ब्रूक खेल रहा था, एक ने तो नहीं लगाई हुई जी। थी। तो मेरी तो कह ले के, मेरा तो रिपीट ही है, जो बातें मैं कब से कह रहा हूं अबाउट दिस कोच, अबाउट द कैप्टनसी, अबाउट गेम अवेयरनेस। ठीक है, हमारी बैटिंग के ऊपर जो काम हो रहा है, बड़े बड़े पता नहीं कितों इन्होंने कड्डे ने कोच बैटिंग दे। ठीक है जी, वो आके मुंडिया वो ਅੱਧੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸ਼ਾਟਾਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬੈਟ ਸਪੀਡਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਆਰਮ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕੇ ਖਾ ਕੇ आप भी खुश हो रहे हैं, उन्होंने भी खुश करी जा रहे हैं। किसी तेज बॉलर को हमसे बैकफुट पे शॉट नहीं लगता। ठीक है, कोई अच्छी बॉलिंग के खिलाफ हमें कमांडिंग रन नहीं होते, हम सबसे माठे हैं टेक्निक में। ठीक है, और मतलब नीट जो क्रिकेट होती है, कन्वेंशनल क्रिकेट में
जिसको हमने मॉडर्न के नाम पे बाहर ही निकाल दिया है। मुझे बताए ना, हैरी ब्रूक ने कितनी उल्टी स्वीपें मारी हैं, कोई नहीं। कितनी मिड विकेटें मारी हैं हैरी ब्रूक ने। हैरी ब्रूक रूम बनाता था पॉइंट के ऊपर छिक्का, रूम बनाता था कवर के ऊपर शॉट, मिड 100 किया है ऐसे, उसने देखा वो फील्डर दायरे में है, उसने एंगल यूज किया, ऐसे हल्का सा टाइम किया, ऊपर से पूरे बल्ले के साथ खेला है। उस्मान तारिक को, उन्हें पता था कि ये एक नया बॉलर है जिसका हमें इतना पता नहीं, हालांकि उससे वो बीट बूट नहीं हुए, कोई बंदा उससे बीट नहीं जी हुआ, नहीं हुआ, लेकिन राइट उन्होंने विकेट। उसको सिंगल दुके करके उसको स्कोर किया। और एक आखिरी ओवर में उसने पीछे गेंद मारा है तो उसको छक्का लग गया। ठीक है, वो जो शॉट मारा है उसने, विल जैक्स ने, जी वरना उन्होंने कहीं उसको, उन्होंने उसको छेड़ा नहीं है। हालांकि उनके भी प्लेयरों ने कुछ अननेसेसरी विकेट थ्रो की हैं, ये आखिर में जो विल जैक्स ने किया है, एक ओवर मिडन खेल दिया है, उसके बाद पीछे हट के कट मारी है। हैरी ब्रूक भी जो आउट हुआ है 100 करके वो बहुत दूर चला गया था, बॉल में तो कुछ नहीं था उसमें। सीधी बहुत ही फुल टॉस थी। हाँ, यॉर्कर हो गई वो, लेकिन वो जिधर वो खड़ा था वहां खड़ा रह के खेलता था वो, लो फुल टॉस होनी थी वो। शाइन ने अच्छी बॉलिंग की, क्यों? क्योंकि उसने आज आगे गेंद नहीं किए, उसने इन स्विंग यॉर्कर मारने की कोशिश नहीं की, उसने लेंथ बॉलिंग की, आउट स्विंग करता रहा है। उसको थोड़ी उसने देखा होगा, या शायद उसे किसी ने बताया कि यार तू लेंथ बॉलिंग कर, यहाँ पे बैक ऑफ लेंथ कामयाब है श्रीलंका में। उसने वो गेंद एंगल के साथ किए हैं, उसको विकेटें भी मिली हैं, उससे बेहतर बॉलिंग की है। आज उसने ना आगे गेंद की है ना पीछे गेंद की है, वो बस एक ही लेंथ पे बॉलिंग की है। स्पेशलिस्ट को आप खिलाना नहीं चाहते, ऑलराउंडर की आप निकल नहीं रहे उसमें से, खुमार में से। 3 आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर थे बस, और बैट्समैन आपके पास कितने हैं स्पेशलिस्ट? कितने स्पेशलिस्ट बैट्समैन है हमारी टीम में? हमारा तो फिलहाल तो एक ही जो नजर आ रहा खान है वो है, पहली दफा शाहजाद। वनडे खेल रहा है जिंदगी में। हम्म। ठीक है, एक आपका वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जिसकी आप में, जिसमें आपको 100 नुक्स नजर आते हैं, जिसको आप यहां तक ले आए, तो भाई उसको बाहर बैठाओ ना। हम्म। क्यों उसको खिलाया हुआ? उसके बगैर आपका गुजारा भी नहीं होता, बाहर निकालें उसको। 10वें के बाद उसका काम कोई नहीं है, पहले 6 में उसको भेजना नहीं है, तो कद लिए उन्होंने तुसी मैच खड़ाया है, ना खिलाया उसको मैच। हमने तो पिछले मैच में भी कहा था क्यों खिला रहे हैं उसको, लेकर के आए हो, बनाया क्या है? जी। बहुत ही पथेटिक, और कह लें कि क्लूलेस वो बॉलिंग कर रहा है उस्मान तारिक, उसको चेंज कर दिया वहां पर। ये कौन सा मैच था जिसने एंड तक जाना था? उसने इसका 8वां तो ओवर किया डिसीजन, तो 10वें ओवर में साइम आ गया। ये कप्तानी का लेवल चेक कर रहा है। उसने आउट किया पहले ओवर पे। अनिल साइम बहुत बड़ा बॉलर है, क्योंकि वो हर मैच में तो हमें दुक्के तिक्के आउट करके देता है, और वहां पे हम मैच जीत जाते हैं उससे। हम्म। सिर्फ प्लेसेस को जस्टिफाई करने के लिए, मतलब मेरे तो कह लें दिल नहीं कर रहा कि इसके ऊपर बात भी की जाए। जो उसका असल काम है उसमें वो फेलियर पे फेलियर आ रहा है, उस पे वो बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और कोई उस पे कह लें कि प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कि जिस तरह वो बैटिंग की अप्रोच है। हम्म। जिस तरह कोई नेट में आउट होता है बार बार आके छिक्के मारने की कोशिश करके, कोई नेट में अपनी विकेटें गवाता है, कोई किसी दिन 2-4 हिटें लग जाती हैं, वही उसका हिसाब हुआ वो, हम्म। नथिंग न्यू। और कोच है कि वो निकलते ही नहीं है ऑलराउंडर से बाहर। इन्होंने जो शॉटे मार के आउट हुए हैं, नवाज जो है, क्या किया उसने आगे, पहला बॉल बिल्कुल अगला मुंह में बॉल है उसको, वो स्वीप मारते एलबीडब्ल्यू हो गया। हम्म। जो दूसरा ऑलराउंडर है उससे अपनी बॉलिंग नहीं होती। हाँ जी। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर बनाया होया है, ਉਹਦੇ कोई बैटिंग नहीं होती, वो वर्ल्ड नंबर 1 है। मैंने रैंकिंग चेक कर लो तुसी, हाँ जी। सब तो ज्यादा बैटिंग ਉਹਦੇ भी जीरो तबाह हो हो गई है तो गए, नंबर 1 हो बैटिंग तो गया। वर्ल्ड नंबर 1 है। हम्म। अच्छा सुमा भी, चीजें तो काफी हैं जानने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन करके आपसे सारा कुछ पूछे। सबसे पहले प्लेइंग 11 का अगर डिस्कस करें तो आपने एक साल हमें हमारे कानों में ठूंसा ये कह गया कि ब्रार आपकी नंबर 1 कमोडिटी है जी, ब्रार नंबर 1 है, वो खेलेगा। अब एकदम से नंबर 1 नंबर 4 पे चला गया है, यानी कि इतना 4 पे गया कि वो टीम में ही नहीं है। तो आज कंसीडरिंग दिस पिच और अपोजिशन इंग्लैंड स्पिनर पे फंसता है, ये उनकी टेंडेंसी रही है साउथ अफ्रीका की तरह।
तो आपके ख्याल में अबरार की एक्सक्लूजन जो थी ये गलत थी, और अगर ख्वाजा नाफे को भी देखिए, चांस दिया जा सकता था एज ए ओपनर के तौर पे? इकरार की इंक्लूजन एज अ फ्रंट लाइन बॉलर, एज अ प्रॉपर बॉलर होनी चाहिए थी। हम्म, लेकिन ये ना कहें कि जी इंग्लैंड कोई अच्छा नहीं खेलता, इंग्लैंड ने उसको बहुत फेंटी लगाई है टेस्ट क्रिकेट में, हम्म, और टेस्ट क्रिकेट में उसको वो जिस दिन 500 हुआ था ना एक दिन में, बहुत मार पई सी उन्होंने। हम्म, लोग बताते हैं विकेट, ये नहीं बताते सारा दिन हुआ क्या था। तो बात यह है कि आप अपने पूरे बॉलर खिलाएं, फ्रंट लाइन बॉलर खिलाएं, उनको मार भी पड़ती है तो उन्हें विकेट लेनी आती है, उनके पास वे आउट होता है। जी, ये जो बॉलर है, अगर आप, मैच तकरीबन खत्म हो गया था, चांस ही था ना कि आप 2 विकेटें ले लेते और, ठीक है, हम्म, जो कि एक मिरेकलस चीज थी कि शायद कोई मौजूदा हो जाए। यार वो टेल एंडर पे आप अपना ये स्पिनर नहीं लगा सके कि शायद गूगली स्पिनर नहीं पे लगाया, रिसीव ये कर ले। ब्लंडर बहुत बड़ा आपको था। हाँ जी। टेल एंडरों के आगे आप उनके ऊपर एतबार नहीं करते, तो आप उन्हें हर मैच खिलाए जाते। हम्म, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन अच्छा क्यों? सुना भी दूसरी वो दू, सेफ पैसेज, हर जगह आपने वहां मैच पे लेकर जाना है, हर जगह आपने गलत चेंजिंग करनी है, गलत टीम की 11 बनानी है, गलत जगह पे किसी बॉलिंग चेंजेस करने हैं, गलत शॉट सिलेक्शन करनी है। सारे लड़के तो क्रॉस मारते आउट हुए हैं, फखर, हम्म, बाबर, ठीक है, वो उस्मान, उसके बाद नीचे आ जाए नवाज, नवाज। हम्म, ठीक है, 4 बंदे आपके टॉप 6-7 में से क्रॉस मारते हुए आउट हो रहे हैं। हम्म, और जिनकी 2-4 लगी भी हैं वो भी टांग रख के मिड विकेट मारी हैं, दूसरा तो कोई एरिया लगता ग्राउंड में खाली नजर नहीं आता हमें। हम्म, तो क्या बैटिंग पे काम हुआ मुझे बताएं ना, क्या बैटिंग मिड विकेट है बस? हैरी ब्रूक ने हर तरफ खेला बॉल को, ऐसे ही। और जितनी देर वो खेल रहा था, सैम करन ने पिछले मैचों में की है ना बैटिंग, लेकिन जितनी देर वो खेल रहा था सैम करन ने उसके साथ सिंगल किए हैं। हम्म, मैच को आगे लेके गए, पार्टनरशिप ऐसे डेवलप होती है। सूर्य कुमार यादव को देख लें आप, कि वो जितने मैचों में वो किसी सेट बैट्समैन के साथ खेल रहा होता है, वो बिल्कुल सीधा खेल रहा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलता है। उस दिन ब्रेविस बैटिंग करने गया मिलर के साथ, उसने पहले 10-12 आराम से खेल के सिंगल किए हैं, हालांकि वो हम्म, पिच भी बहुत अच्छा था बैटिंग के लिए। लेकिन यहां पर पता नहीं दिमाग में क्या डाला हुआ है कि जी तुसी बस, कोई जैसे होता है ना कि कोई बुरी बात कही हुई है कि जड़ा रोके हुआ है होवे, कि ना सिचुएशन देखनी है, ना बॉलिंग देखनी है, ठीक है, ना अपना कोई चेक करना है कि मैं की करन लगा हूं। मैं अब नवाज अभी बैटिंग पे आया ही है, खब्बे स्पिनर का मतलब ये है कि अब तुम उसको जहां मर्जी टांग रख के मार दोगे। तो ये बेशक आपने क्लूलेस बात है, एक क्रिकेट है, इनिंग्स भी नहीं देखी आपने ब्रेनलेस उसकी क्रिकेट नवाज है। की। मैं इस पे क्या, इस पे बंदा और क्या तबसरे करे मुझे बताएं। वो एक घिसी पिटी बात है, उन्होंने ओवर नहीं कराया, उन्हें विकेट लीती सी, उन्होंने चेंज करता, ओदा ऑर्डर बैटिंग का की सी, वो स्लो खेडिया है, ठीक है जी। वही बातें हैं, ये बातें मतलब ये जो आज सारे कह रहे हैं जी कोच है ये है वो है, वो जब से आया है ऑन दिस चैनल, पीछे चले जाएं आप, 1 साल पीछे चले जाएं, उसका हम बता रहे हैं सबको, बिल्कुल ठीक सही है। बात है। जो उसके पिलर्स हैं जिनके ऊपर उसकी स्ट्रैटेजी स्टैंड करती है, वो प्रेशर में ना बैटिंग कर सकते ना बॉलिंग कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो खड़ा हुआ है, हम्म, ऑलराउंडर्स के ऊपर, जो बिट्स एंड पीसेज है। यहां तो होते हैं ना 2 बेन स्टोक्स, हाँ जी। ठीक है, तो समझ भी लगती कि एक कैलिस है, एक हम्म, स्टोक्स खेल रहा है, या एक वॉटसन है, तो दूसरा नाल जड़ा या हैगा उस लेवल का कोई और ऑलराउंडर हैगा, या या रजाक हार्दिक भाई है पांड्या है। बैटिंग कर रहे हम्म, हैं, हम्म, ठीक है, रजाक भाई हैं या उनके साथ अजहर भाई हैं या शाहिद भाई हैं, चलो कुछ समझ आती है यार ये पूरे 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 बॉलर थे, या जब बैटिंग भी आती थी मैच विनिंग कैपेबिलिटी रखते थे अंडर प्रेशर करने वाले। इन्ना तो बाद जिन्ने आए ने वो लामे ही सन, हम्म, ऑलराउंडर नहीं सन। हम्म। सुना भी ये तो जो बंदा, 4-5 प्लेयर है, बाबर हो गया, फहीम हो गया, ये नवाज हो गया, शादाब हो गया, डोंट यू थिंक सो कि अब ये टाइम आ गया है, 5-6 साल से इनको ड्रैग कर रहे हैं हर इवेंट के अंदर,
किसी में पहले राउंड में, दूसरे राउंड में बाहर होना, इनसे कुछ हासिल नहीं होना। दिस इज द टाइम। लास्ट टाइम भी बड़ी बातें की गई, चेयरमैन साहब ने कहा सर्जरी होगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। अब आपके ख्याल में आ नहीं क्या? नफ इज नफ। समीर मनास है, नवाज सदाकत है, अहमद दानियाल है, साद मसूद है, ये बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप जीरो पे खड़े हैं। इन्होंने, इनके पास एबिलिटी है। डोंट यू थिंक सो कि आप इनको डालें और इनसे हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाईजान साड़ी हो गई है बस, इस नेशन की भी बस हो गई है, बस कर दो तुसी साड़ी। इन्होंने जान नहीं छोड़नी। क्या आपको ख्याल है ये अब करने का टाइम नहीं आ गया? इन 4-5 बच्चों को डाले और इन 4-5 को हाथ जोड़ के छोड़ के आए कि भाई साड़ी जान चढ़ दो। देखिए, कुछ लोगों को तो जाना होगा इन ड्यू कोर्स। कुछ लोगों का तो टाइम आया खड़ा है कि मजीद जो है वो ये वाली फॉर्मेट में नहीं खेल सकते। या तो उन्हें अपने आप को रेवोल्यूशनलाइज करना पड़ेगा, और कोई मतलब, वरना इस तरह तो बात नहीं चलेगी। दूसरी भजन बात आपको है कि उम्मीद है? आपको उम्मीद है नहीं, नेशनलाइज हो जाए? लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात यह है, मेरी उम्मीद को छोड़े, मेरी उम्मीद से क्या होता है? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ साल तो कह रहे हैं कि कोच ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ लगाया है बेड़ा गर्क कर देना हर चीज है, ਜਿਹੜੀ थोड़ी बहुत है वो भी मुका देगा। वो भी ठीक है, ये मैं यही सुन रहा था ना आज, सारे बैठ के जो उसको बातें कर, इसको ये नहीं पता, ये नहीं पता, ही कहने से ना वो बड़ा जबरदस्त है, वो बड़ा डाटा बताता है, वो बड़ा ये करता है। कितने उधर डाटा गया, मैंने दसो कौन सा ऐसा प्लेयर है इस वर्ल्ड कप में या पिछली 3 से 4 सीरीज में जिसको हमने 2 दफा एक जगह पे फंसा के आउट किया? कोई हुआ तो मुझे बता दो, कोई एक भी हुआ तो मुझे बता दो। कौन सा मैच हम जीते हैं जो ट्रू पिच के ऊपर मैच जीता हो? तो क्रिकेट बोर्ड ने तो टेस्ट प्लेइंग बैक नेशन किया से है। नहीं जीते हम, सलमान भाई। क्रिकेट बोर्ड ने तो बैक कर करके इंतहा कर दी है, सिलेक्शन कमेटी ने। यही लड़के खेलने, मुझे बताएं कितने चेंजेस हुए हैं इसके अंदर? कोई भी नहीं। हम इन लड़कों के मुंह से यही सुनते थे ना साल 1.5 साल पहले कि क्लैरिटी नहीं है, हमें क्लैरिटी नहीं है, हमें पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। हुन कोई और खेड़े। तो अब ये उनके ऊपर है कि उन्होंने क्या डिसाइड करना है, कब करना है, लेकिन ऐसे तो नहीं चल सकता जैसे चल रहा है। और दूसरी बात है, आप जिन लड़कों के नाम ले रहे हैं ना कि ये है वो है, बिल्कुल है वो, बहुत अल्लाह ने उन्हें टैलेंट दिया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। लेकिन अगर वो भी इन इस तरह के नलायकों के हाथ में पकड़ाएंगे, ये उनका भी बेड़ा गर्क कर देंगे। ये जितनी कंपनी है ना साथ लगी हुई, ਜਿਹੜੀ जगह खाली होंगी है पुर कर देंगे ने। जिथे फील्डिंग कोच नहीं होंगे फील्डिंग कोच बन जाते, बॉलिंग कोच नहीं होंगे तो बॉलिंग कोच बन जाते, जिथे बैटिंग नहीं होंगे तो बैटिंग बन जाते। अब आप कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट किसी और की प्रेजेंटेशन उठा के उसमें अपनी 2-4 लेपा लापियां लगा के वो दिखा के, तो किसी को कह के किसी को किधरों सिफारिश करा ली, किसी को किधरों सिफारिश करा ली, किधर फ्रेंचाइज घुस गए, ABC जोड़ के, तो ये काम चल रहा है। कोई एक प्लेयर बता दें, टेक्निक छोड़ें आप, आपने उसको सिर्फ मेंटली ट्रांसफॉर्म कर दिया हो कि वो अपनी अप्रोच से बेहतर क्रिकेटर बन गया हो, या उसने बेहतर आउटकम देना शुरू कर दी हो। कोई एक एक मिसाल तो बताएं इस सारे टेन्योर में, कोई एक बंदा तो बताएं, बॉलिंग में, बैटिंग में, या ऑलराउंडर्स में, या जो इनको पसंद है, जो लड़के इनको पसंद है, उसमें से बता दें कि जो उसने अपने टैलेंट को जस्टिफाई किया हो, उसने जो अपना प्रॉमिस है उसको फुलफिल किया हो। कोई एक बंदा बता दे। कोई उसको तो 11 बनानी नहीं आती। कब क्या मैंने लड़कों पे यार बात करनी है? दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ, हमारी लीडरशिप इज नॉट स्ट्रांग इनफ। स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर भजन हमने डाला क्यों है? अगर ये इस काबिल भी नहीं है कोच के, तो चले हम यार रोना आप रो ही रहे चूचे हैं। हैं, आप चूचे, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप सारा दिन टीवी पे बैठते हैं, एक से एक बड़ी जगह पे आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ। आप बताएं जो आपको फैक्ट्स पता है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनसे जान छुड़ानी चाहिए। इनफ इज इनफ। ये तो अपने आप को टकरे मारने वाली बात है। इट इज रिटन ऑन द वॉल कि ये चले हुए कारतूस है, इनको कुछ हासिल नहीं होना। इवन हमने तो ये भी अपने शो में बात की थी, जो जो लोग हमें रेगुलर सुनते हैं, कि चाहे इस सूरत हाल से ये वर्ल्ड कप भी जीत जाए, लेट्स अज्यूम ये जीत जाए, तो इसका कोई 1% मतलब नहीं है कि आपका डायरेक्शन, जब आपकी टीम की प्लेइंग 11 ही नहीं पता। 20 टीमें आई है ना वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान इज द ओनली साइड जिसके आपको 11 का नहीं पता केड़े 11 होने ने। यार अल्टरेशन अच्छा, सुमान भाई, एक उस की दिन होती है, 2 की होती है, ऐसे 11 का नहीं पता। उस दिन ਅਸੀਂ 4 स्पिनर खिलाए हाँ जी। ਤੇ पहले बैटिंग कर ली।
नहीं सॉरी, जब हमने 4 तेज स्पिनर खिलाए तो पहले खिलाए बॉलिंग तो, कर ली, हाँ जी, पहले बॉलिंग कर ली, फिर उसके बाद तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकी और फिर बारिश का इम्कान है, जिस दिन मैच नहीं हुआ उस दिन टॉस जी, जीता तो पहले बैटिंग कर ली। पहले बैटिंग कर ली। आज फिर आपने पहले बैटिंग की और नया ही बॉल था, अभी दायरे के अंदर के ओवर ही थे, तो तौलिए से गेंद साफ कर रहे थे, ड्यू आई साफ हुई हो थी। रहा था जी, ड्यू आ गई थी। ठीक है, तुम तो कुछ भी पता नहीं चल रहा यार, तुम तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैं तो ये बातें कर करके थक गया हूं। जितनी बातें आज मैं सुन रहा हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे 1 साल से कर चुके हैं वो बातें, और कुछ बातें तो 4-4 5-5 साल से कर रहे हैं, और उन चीजों में हम अभी दुनिया से 20-25 साल पीछे हैं। हाँ जी। ये जितनी बातें ज्यादातर हो रही है ना, यहाँ किसी को जगह चाहिए तो या किसी का पर्सनल ग्रज है, हम्म। ठीक है ना, और वो स्ट्राइक रेट से आगे नहीं निकल सकते, वो तो उस तो अगे उन्होंने सोच ही नहीं होगी। जहां पे असल में दुनिया ने आपको पीछे छोड़ा हुआ है, ठीक है, इनिंग मैनेजमेंट में, फिटनेस में, ताकत में, ठीक है, आपकी गेम को पावर इंजेक्शन लगता है तो आपकी हिट पावर हिट बनती है। आप कोई मिड विकेट घुमाने से पावर हिटर नहीं बन जाते। आपका एक ही लड़का है ना जो छिके छुके मार रहा है, तो ओदियां बावां देख लेना ते बाकी अपनी ही पूरी टीम दियां बावां देख लेना, ते ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क पता फिर भी नहीं चलना। हम्म। तो मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के लिए ना एथलीट होना जरूरी है, जो कल आप बात कर रहे थे। हमने साउथ अफ्रीका के वाले से बात की थी। आज मैं कहता हूँ हमारे लड़के अगर सुपर फिट होते ना, तो ये जो 23 धुके हुए हैं हमें, हम सिर्फ इसकी हाँ, वजह से मैच हारे। बाकी तो स्किल छोड़ ही देना, उनकी अच्छी थी, वो मैच विनर थे, हम नहीं थे, स्पिनर अच्छे थे, फास्ट। सिर्फ फिट होते ना हमारे लड़के, या बाजू में जान होती कि थ्रो ही आप विकेट पे जल्दी फेंक देते जिस तरह सारी ये टीमें मारती हैं, तो हम ये मैच नहीं हारते थे। यानी कि देवर नोइंग विकेट तक थ्रो नहीं पहुंचनी, और ये स्लो भागते हैं। मेरा ख्याल है कि क्रिकेट बोर्ड ने इन सबको इतना चांस दे दिया कि शायद इनके अपने घर वाले भी इनको इतना चांस ना दे सकते। तो नाउ इट इज फॉर देम टू डू व्हाट इज नेसेसरी। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको एक्शन लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं कि दे हैव टू डू व्हाट इज नेसेसरी, अगर आपने चीजें ठीक करनी। इफ यू इंटेंड टू डू इट, यू हैव टू डू व्हाट इज नेसेसरी। आप नहीं बैंक कर सकते उन लोगों के साथ जिन्हों का कोई करियर ही नहीं है, जिन्होंने पता ही कख नहीं है। तो मैं भाई 3 बेसिक आप चीजें बता दे जो ठीक हो जाए। पाकिस्तानी बोर्ड को स्टार्ट करने की जरूरत है। 3 बता दे प्लीज। क्या? मैं कह रहा हूँ 3 कुछ चीजें इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो बोर्ड को फौरन स्टार्ट करना चाहिए, वो बता दे। 3 चीजें? जी, कोई 3 चीजें आपको लगता है कि ये आप सिर्फ अभी। अपने अपनी टीम सिर्फ अपनी टीम जो है ना, किसी नॉर्मल क्रिकेटिंग ब्रेन के हाथ में दे दें। नॉर्मल, मैं एक्सेप्शनल नहीं कह रहा, नॉर्मल के हाथ में दे दें डिसीजन मेकिंग, तो वो बेहतर हो जाएगी, वो सारी चीजें बीच में आ जाएंगी। हम तो बेसिक से भी मार खा रहे हैं, हम्म। बातें मॉडर्निज्म की कर रहे हैं, बेसिक पूरे नहीं है हमारे। ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੱਟ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਜਦੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हम्म। ना आपको अपने लोगों को टैक्टिकली यूज आता है, ना आपको कम्युनिकेट करना आता है। आपको तो ये नहीं पता कि प्रेस में कौन सी बात करनी कौन सी नहीं करनी। हाँ जी। आप आके दुनिया को अपनी लिमिटेशंस बता रहे हैं अपनी टीम की। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਐਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ या ਐਨਾ पागल समझते हो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? आपको नहीं लगता ना एक प्लेयर आपकी टीम को फायदा दे सकता है? क्यों कैरी किया उसको, क्यों सिलेक्ट किया आपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में? किया था उसके बगैर टीम नहीं जान देनी सी, उन्होंने पासपोर्ट कंट्रोल तो उल्लंघन नहीं देना सी थानू, क्यों लेके गए उसे? ना वो ओपन कर सकता है, ना वो वन डाउन खेल सकता है, ना वो 10वें ओवर तो बाद खेल सकता है, ना वो छिक्के मार सकता है, ना वो स्ट्राइक रेट है 2021 तो छिक्का नहीं है। यही गल्लां कर दो ना तुसी, हम्म। तो ऐसी लाइबिलिटी को आप क्यों लेकर गए हैं?
आप तो पावर हिटर्स का गैंग बना रहे थे ना, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਰ ਹਿਟਰਸ ਨੇ ਸੋ ਕੋਲਡ, ਕਿੱਧਰ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ? और जिनको आपने हर जगह सेफ जोन में बैटिंग बॉलिंग देनी होती है, कब तक ऐसा करेंगे? हर मैच में क्रंच मोमेंट्स आते हैं, क्रंच मोमेंट्स में बिट्स एंड पीसेस नहीं चलते होते। ये स्पेशलिस्ट की गेम है जी। और ऑलराउंडर्स में भी स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर ही चलता है। हाँ जी। स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर ये नहीं होते जिनको आप ऑलराउंडर कहते हैं। स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स ब्लेस्ड प्लेयर्स होते हैं जो दोनों तरफ पूरे होते हैं, कि बल्ला पकड़े तो दूसरी टीम को लगे है ना मैच जिता दे, गेंद फड़े तो उनको लगे ये ना मैच जिता दे। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ 20-25 करना है या ਇਹਨੇ 1-2 ओवर यदि गुड लक होएगी तेन विकेट मिलनी। ये हमारा ऑलराउंडर की डेफिनेशन है। सलमान, एक जब कप्तानी अनाउंस की गई थी, आपको याद होगा हमने ये बहुत बात की थी उस टाइम अपने शोज के अंदर, कि जो T20 का कप्तान था उसको हमने ओडीआई का बनाया, जो ओडीआई का कप्तान था उसको T20 का बनाया। ये अभी नहीं नजर आ रहा है कि आपको आगे इफेक्ट्स नजर आएंगे, कुछ नहीं जीत पाएंगे आप। और एग्जैक्टली दैट हैपेंड। हमने एशिया कप भी देख लिया और अभी हमने वर्ल्ड कप में भी देख लिया। आप दोबारा इस पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? नहीं, जाके पुराना शो देख लो, मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना। पुराना शो निकाले और देख ले। ये जितनी बातें मैं आज भी कर रहा हूं ना, मुझे कोफ्त हो रही है, बिकॉज आई एम रिपीटिंग। सिर्फ वाकया आज एग्जीक्यूट हुआ है, ये तो पहले से ऑन द कार्ड्स था कि इन्होंने ये जिस तरह जा रहे हैं ये चीजें मैसअप होगी। एक और प्रॉब्लम सलमान भाई जो दुनिया में किसी टीम का नहीं नजर आता, वो हमारा हर एक फॉर्मेट है। सेकंड, एक बंदे ने मैसेज किया है, वो कह रहे हैं कि हर वक्त कोचेस को ब्लेम कर रहे हैं, तो प्लेयर ने भी तो 100 से ज्यादा मैच खेले हैं, बेसिक क्रिकेट सेंस तो आप सिखा नहीं सकते इस लेवल पे, तो एक्सेप्ट करें कि टैलेंट मीडियोकर है। आई एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीडियोकर टैलेंट को सिलेक्ट किसने किया? इस बात का पता है आपको? मीडियोकर टैलेंट को लेकर कौन आया अंदर टीम के? कौन आके उनको डिफेंड कर रहा है? कौन आके उनकी लॉजिकें दे रहा है? ये जरा मुझे बता दें आप, फिर हम अगली बात कर लेते हैं। उनसे काम तो इन्होंने लेना था ना, जिसको पूरी बैटिंग आती थी साई मयूब को, उसको आपने बैटिंग की आदत करा दी। उसको भी ये कह दिया कि बॉलिंग तो कर रहा है बस, ठीक है। हाउ मेनी मोर आईसीसी टूर्नामेंट्स आर गोइंग टू बी यूज्ड एंड वेस्टेड बाय प्लेइंग हैज बीन्स? इंग्लैंड नॉट पिक रूट इन T20 डिस्पाइट बीइंग देयर ग्रेटेस्ट बैटर। तो खुद ही बाबर ना आए, बिल्कुल ये ऑप्शन भी वो ले सकता था, क्योंकि जिस तरह कि उसके नक्स निकल रहे थे, जितना वो कह लें कि उस पर फिंगर्स पॉइंट हो रही थी, उसको खुद ही साइड पे हो जाना चाहिए था। एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू। इसलिए तो मैं अक्सर वो कहता हूं कि उसकी वीकनेसेस है अपनी, जो उसको यहां तक ले गई हैं। कोई कर सकता है आज रूट के बारे में ऐसे बात, या स्टीव स्मिथ के बारे में ऐसे बात? ठीक है, जबकि वो विलियमसन के बारे में नहीं कर सकता, विलियमसन के बारे में, ठीक है, कोहली के बारे में, संगाकारा के बारे में, जबकि वो इससे बेहतर खेल सकते हैं। वो इसलिए नहीं करता कि बिकॉज व्हेन दे सॉ थिंग्स दे टुक डिसीजन। इनको तो इनको तो हर बंदा आगे लगा लेता है। इनको तो वो आगे लगा लेता है जिसने फर्स्ट क्लास के एक मैच में अंपायरिंग की हुई है, बस अंपायरिंग की हुई है, और सारी दिहाड़ी ਉਹਦੇ ਨਾਲ काम कर रहे होंगे ने, जिन्हें आप कभी जिंदगी 150 नहीं किया होया। तो इनकी अपनी कमजोरी है, मैं आपसे एग्री करता हूं। None of us complained when Pakistan lost 4-1 team. We would have accepted a World Cup exit with those youngsters. देखिए, अगर आपने उनको बैक किया होता, उनमें से जो लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी थी, तो आई एम श्योर यहां पर हम उससे बेटर ऑफ होते आज। और अगर इस वर्ल्ड कप में जो हुआ ये भी हो जाता उनके होते हुए, तो अगले वर्ल्ड कप में हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड होते। एग्रीड, एब्सोल्युटली एग्रीड। इस पे भी हम एग्री करते हैं, इस पे भी हम एग्री करते हैं, क्योंकि इन सब के 5-5 4-4 तो हो गए हैं अब वर्ल्ड कप। सुना भी, एक हमारा कंसर्न बहुत बड़ा है, मैं तो इस पे बहुत बात की है, वो है क्लस्टर ऑफ विकेट्स का। आज भी हम बड़े अच्छे जा रहे थे, लग रहा था कि वी कुड हैव डन 170 और 175 80 कर जाएंगे, फिर हमारी 4 रन के ऊपर 4-5 विकेट्स गिरती हैं। ये आप टेस्ट की कोई सीरीज उठा के देख लें, आप ओडीआई की देख लें, या कोई T20 मैच उठा के देख लें,
ये कोलैप्स हमारा होना ही होना, इट इज रिटन ऑन द वॉल। आज भी वो एक जगह मैं शो में था, वो यही बात कर रहे थे जी, किसी टाइम विकेट नहीं गया। तो यानी कि जिस मर्जी पोजीशन में आप चले जाएं, चाहे चेस कर रहे हैं या पहले बैटिंग कर रहे हैं, इट इज मैंडेटरी समहाउ। ये कितना बड़ा एक मेंटल ब्लॉक है हमारी टीम का, प्रॉब्लम है कि ये हर पोजीशन के अगेंस्ट हम करते हैं। बिल्कुल ये है, इट्स बिन देयर फॉर लॉन्ग टाइम। और बिट्स एंड पीसेस के साथ आप जाए जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट को ला ही नहीं रहे। आपकी पूरी टीम में कितने स्पेशलिस्ट बैटर थे? अभी आपने कुछ मुझे नंबर बताया था, कितने स्पेशलिस्ट बैटर थे? 2, पूरी दो ही टीम में थे 2। जी। हम्म। 2, ठीक है जी। और आपकी टीम में, पूरी टीम में स्पेशलिस्ट बॉलर कितने थे? वो भी दो, तीन कर रहे, तीन कर रहे, हाँ तीन। 3, 3। तो 6 बंदे जड़े ना, उन्हों का पता ही नहीं कि बॉलर ने या बैट्समैन ने। ठीक ऐसे है, ही। तो तुसी वर्ल्ड कप जीतन आए हुए हो। अब आप वर्ल्ड कप तभी जीत सकते हैं जब किस्मत घुमा के उसको आपकी झोली में डाल दे, वरना जो असी कर रहे हैं वो जीतने वाले काम नहीं है। जी बिल्कुल। साउथ अफ्रीका के कितने स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं जी टीम में? सारे स्पेशलिस्ट है, ऑलराउंडर भी बोश पूरा ऑलराउंडर है, कोई 1% नहीं उसे कह सकता बंदा। बॉलिंग में हमेशा 2-3 आउट करता है, बैटिंग भी तगड़ी करता है वो। न्यूजीलैंड की टीम में कितने स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं? चैपमैन स्पेशलिस्ट, जो फिन एलन है स्पेशलिस्ट, ग्लेन फिलिप्स स्पेशलिस्ट, हम्म। डेरिल मिचेल स्पेशलिस्ट, अच्छा। राचिन रविंद्रा स्पेशलिस्ट, हम्म। फर्गसन स्पेशलिस्ट, हेनरी टेस्ट बॉलर्स, स्पेशलिस्ट। वो सेटलर। कप्तान उनका कप्तान स्पिनर, स्पिनर। सेंटर स्पेशलिस्ट। ये सोदी ठीक है जी, अच्छी टीम स्पेशलिस्ट है। है। हम्म। सोडी स्पेशलिस्ट, ठीक है। हम्म। आप बाकी जो टीमों ने, जिन टीमों की समझ नहीं आ रही, उनके देख लें स्पेशलिस्ट कितने खेल रहे हैं, हम्म। उनके देख ले कितने खेल रहे हैं। और आज जो इवन मैच जीता इंडिया है ने, इंग्लैंड ने, सलमान भाई आज इंडिया जो ने मैच बल्कि जीता जब। है, हम्म। किसने फर्क डाला है? एक स्पेशलिस्ट ने। हम्म। इवन इंडिया ने जब सेंटर शोल्डर को डाला स्पेशलिस्ट को रिमूव करके, तो उनका भी हाल देख ले कि आपका एक प्लेयर भी कितना बड़ा पूरा जोड़ करता है। कई कहेंगे कि एक से क्या फर्क पड़ता है, बट एक से भी कितना फर्क पड़ता है, जो रन उनको हुए उनको हैं। तो पड़ा है, उनको हैं। तो पड़ा है, क्योंकि जब हाँ। चक्रवर्ती को रन हुए हैं तो खब्बे सजे कोई नहीं सीगा। अब बुमराह को ला नहीं सकते थे कि उसके ओवर शुरू में खत्म हो जाए, हम्म। तो वो क्योंकि नहीं सीगा कोई चौथा बंदा, तो वो जी। कराओ, एनू ही कराओ जी, तो पईया फिर सारे। भैया नु फिर ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ किया तो पत गए। सर हम 3 तो तीन नहीं ही सर जी, 3 नहीं, छह 6। छह कर रहे क्या हो गया? 6। हैं। जी। कभी स्वामी कभार कप्तानी साइलेंस के कुछ हवाले होता है से, ना, वो भी जो डेवलपमेंट आगा होती की कप्तानी है, अब डोंट यू थिंक सो कि ये अब एंड हो गया आज के बाद, मतलब इस वर्ल्ड कप के बाद, कि बिल्कुल भी पैदल नजर आई, कुछ चीजों के डिसीजन नहीं है। जैसे हमने ओवर चेंजिंग की बात की, फील्डर को आगे ना बुलाना, दुक्के हो ही जा रहे हैं, फील्डरों के अंदर जान नहीं है बाजू में, वो उधर ही रखा है उसने। कोई बात करता है कप्तान, आप खुद टेस्ट कैप्टन भी रहे हैं, आपको पता है, बार बार एंगेजमेंट करता है, कोई बनाता है प्लान, वो तो खड़ा होके हैरान परेशान ते ओदे हवास बाफ्ता होके देखी जाता है। और शायद वो पहले ही बेचारा पीर साहब से लेता है एक पेपर और उसी को चलाता है, जो उसने बता दिया इसको ये ओवर देना है वो देना है। ये लग रहा है कि बेचारी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। उसका तो फोन अ फ्रेंड ही पैदल है, तो वो की करे? ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ जिन्हें नाल इकट्ठे किए हुए पैदल है ने, उन्होंने की मशवरा करे? खुद भी वो कोई इतना उसका कोई हाई फाई सीन नहीं है। वो ठीक है, उसके एक अच्छा टाइम चल रहा था या चल रहा है, जब जितनी देर वो कर रहा है, वो इज नॉट नोन टू बी अ स्मार्ट ऑपरेटर, कोई बड़ा श्रूड कैप्टन, कोई बड़ा टैक्टिकली सुपीरियर इंडिविजुअल, ऐसे तो कोई बात नहीं है। हम्म। और ये अच्छा नहीं जो लगता, खुदा की कसम, दिस इज नॉट व्हाट, अल्लाह की कसम दिल से ये बात करना नहीं चाहते किसी भी प्लेयर के बारे में, लेकिन बिकॉज यू हैव टू टेल फैक्ट्स टू द पीपल, नॉट टू द पीपल टू एनालाइज अ गेम, ताकि जो भी एस्पायरिंग क्रिकेटर देख रहा
है, वो देखेगा क्यों हमारा ये हाल है, क्यों हम यहां तक पहुंचे हैं और कैसे हम इससे कल को बाहर निकलेंगे। ये गेम भैया, ये गेम स्पेशलिस्ट की गेम है, हम्म, और इसमें ऑलराउंडर भी जो आता है ना, वो स्पेशलिस्ट होता है, दोनों चीजों का स्पेशलिस्ट होता है, वो मल्टी टैलेंटेड होता है। हमने हैंडीकैपों को बनाया हुआ है जो है ऑलराउंडर। हम्म, ऑलराउंडर इज अ मल्टी टैलेंटेड प्लेयर, उसमें ज्यादा टैलेंट होता है। हम्म। सलमान भाई, आपको याद होगा, मैंने आपसे अभी तो खैर 8-10 मंथ से आपके साथ काम कर रहा हूँ, बट उसके अलावा मैंने ना आपके 2-3 दफा इंटरव्यू किए हैं डिफरेंट, जब मैं चैनल पे काम करता हूँ। तो हर दफा मैंने जब एक मेरा क्वेश्चन आपसे ना हमेशा हुआ, वो था कप्तानी के लिहाज से कि सलमान भाई बताएं, ये बॉर्न कैप्टन है, आपको आई एम श्योर याद आ जाएगा मेरा क्वेश्चन, या ये करने से आती है। और फिर मैं ये रेफरेंस भी आपको देता था साथ, कि हमारे 80% प्लेयर जो एक्स क्रिकेटर है वो कहते हैं जी ये करने से आती है, ये हो जाती है, ये कोई सीख के नहीं आता। अब उसका जवाब ये मेरा ख्याल है फिर एक दफा मिला है हमें, कि करण गांधी ने फिर आप बन जाते सर। आप ये बताएं कि जितनी दफा भी आपने मुझसे पूछा टीवी पे इधर उधर, मैंने आपको क्या जवाब दिया? आपने कहा जी करण गांधी थे फिर बन जाने, बना लेंगे दूसरा इमरान खान। फिर बन गए नहीं। बिल्कुल आपने कहा था, मैं ऐसे ही मुझे आपकी वो बात याद आ जा रही बिल्कुल, कि अगर करने से ही आती तो फिर बना लो धोनी, करने से आती तो बना लो वसीम अकरम, ये आपका हमेशा ये जवाब था। ये पांच नहीं हो साल सकता की है ऐसा। बाबर ने, 5 साल की है बाबर ने विद फुल अथॉरिटी। बीच में 3 से 4 वर्ल्ड कप हैं, बेशुमार एशिया कप हैं, जी। बन गए। आखिरी वर्ल्ड कप में उन्हें यह कहना पड़ा कि हम सब ने मिलकर डिसीजन लिया था कि आमिर को ओवर देना है। मुझे कोई ऐसा बयान दिखा दें, वसीम भाई का, इमरान भाई का, इंजी भाई का, या दुनिया के किसी कप्तान का ऐसा बयान दिखा दें, नहीं। ठीक है। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਚ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਕਿ स्पिनर ਦਾ ਹੱਥ नहीं देखना, या जेड़ा आके अपने बैट्समैन के बारे कहे कि नहीं ये 10 ओवर बाद ਇਹਦਾ काम ही कोई नहीं है। सारी दुनिया के सामने आके कोई कोच ऐसे कहता है? उसको एम्बेरस किया उसने अच्छा खासा। अच्छा, मैं पता उसने किस पे उसको कुड़ता हूँ सलमान ज्यादा भाई। डैमेज किया अच्छा, मैं इस पे अपनी ज्यादा टीम कुड़ता को हूँ। भी। हाँ जी। आप करें कंप्लीट, मैं फिर करता हूँ जी, आप करें। नहीं आप करें, मैं तो जितना मैं मेरा बोल मेरा दिया कुड़ना ना, पता ज्यादा क्या ज्यादा है बोलने सलमान मेरा भाई। दिल नहीं था मैं बिल्कुल जैसे, भी। मैं हमेशा अपने आप को चले स्टूडेंट ऑफ गेम कहता हूँ, कुछ चीजें बड़ी प्रोमिनेंट होती है, और शायद 2-4 दफा देख के ना, शायद मैंने अपनी लाइफ के अंदर ना कोई क्रिकेट का मैच नहीं मिस किया सिंस मैं आई एम कॉन्शियस, मैंने होश संभाली है। मैंने अपनी लाइफ में कोई मैच नहीं मिस किया होगा, तो कई दफा ना चीज किसी प्लेयर को देख के, कप्तान को देख के समझ आ जाती है कि ये है, ये नहीं है। आप लोग तो माशाल्लाह खेले हुए हो, आपका हमारे से शायद 1000 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है। बट मुझे मेरा रोना, मेरा कूड़ना ये है कि ये जो ऊपर हेलमेट अफेयर में लोग आते हैं, जो अथॉरिटी रखते हैं, और वो सारों की आसे प्लेयरों से तो होती है, मैं तो उनसे ऊपर सोचता हूँ कि वो जो इनको लगाते हैं, ये कैसे लोग हैं कि इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये जब हमें बाइक बैठ के हम शोज कर रहे हैं, जैसे आपने 2-3 दफा शुरू में बात की कि पुराने शो देख लो, असि ये सारी गल्ला की असि, और डेली करते आ रहे हैं हम, मैं भी कर रहा हूँ, आप एक्सप्लेन बड़ा डिटेल में कर रहे। कौन लोग ने जेडे ऐसे उत्ते आते ने, इन्होंने समझ नजर नहीं आता, तो सानू आ जाता है। मतलब हम तो इनकी निस्बत ना कोई अथॉरिटी रखते हैं ना, शायद हम ये भी चले मान लेते हैं हमारे से ढेर समझदार होंगे, फिर नहीं समझ आती। हर दफा मुल्क नाजर दौर से गुजर रहा है, हर दफा रीबिल्डिंग फेस हो रहा है, यही तमाशा रह गया साढ़े पास। क्या कह सकता हूँ मैं, मुझे तो जो समझ आती मैं तो बता चुका हूँ। अब किस्मत समझ लें या कुछ भी समझ लें कि हो वैसा ही रहा है, अल्लाह की तरफ से ही है ना। क्या डिफरेंट हुआ है मुझे कोई बता दे, जो मैंने पूछा मुझे नहीं, कोई 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 रेफरेंस तो देना आप यार। है देखो ये प्लेयर आया सी, देखो असं 10 महीने च साल जो दे अं आए, देखो प्लेयर कैसा हो गया। आपने पूरी टीम फॉर्मेशन चेंज की, आपने टैगलाइन बदली, आपने बज़वर्ड्स, आपने ट्रेंड्स चलाए टीम के अंदर जी, स्ट्राइक रेट और मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे, अब हम ये कर देंगे, अब हम पॉजिटिव खेलेंगे। किन्ना किता तुसी, केड़े पावर प्ले तुसी 75-80 स्कोर किया? कौन से आपके बंदे ने
कोई एक इनिंग भी कोई खेली है जो दूसरे मुल्कों के प्लेयर खेलते हैं? आपके किसी एक बंदे की छोड़े इनिंग, आपकी अपीयरेंस नहीं है दुनिया के किसी भी टॉप एथलीट की तरह, किसी एक बंदे की। बिल्कुल एग्रीड। एक बंदा आपका छिके मारता है जो खड़े खड़े ओदियां बावां देख लो तो बाकी सारे दियां बावां देख लो, तो फिर मैंने आके दसना कि कितना फर्क है। और उन्होंने पूछ लेना कि वो तो की ट्रेनिंग करता है। हम्म। और जो छक्के मारते थे, 2-3 प्लेयर आए, जैसे हसन नवाज हो गया या अब्दुल समद टाइप, उनको ऐसे मक्खन में से बाल की तरह आपने निकाल के ना, अदर देन उनको इम्प्रूव करते, उन पे काम करते, उन्होंने चुप के बाहर छुटिया लेके आए इसी बात के जी, ये आ गया फ्यूचर है पाकिस्तान का। उन्होंने पहले नहीं ना पता सी, पता होंदा तो नाल विकेट कीपिंग शुरू कर देंगे, कोई एक आधी बॉलिंग शुरू कर देते तो शायद हाँ, अपना काम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी होता, तो इसने तो उन्हें खिला ही लेना था। खिला ही देना। मुझे वैसे समझ पता क्या सलमान भाई आती है, एज ए नेशन शायद हम ना मीडियोकर हो चुके हैं, मीडियोक्रिसिटी हमें पसंद है, जॉब सीकर या खुशामदी लोग आपको सराउंडेड अच्छे लगते हैं, वो सारे ही उसी तरह के सिस्टम चल रहा है, जो आगे कहते हैं ना यस सर, गुड सर, वेल डन सर, वो ही चल रहा है सारा सिस्टम। और उसका रेप्लिकेशन हमें अब ये हर जगह, हर हर फोरम पे, हर जगह ये आपको फेस करने पड़ रहे हैं। वो कोई प्रोफेशनलिज्म मेरिट की बात हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करती अब। कोई इस हार्श रियलिटी को माने या ना माने, मैं तो इसको 100% समझ भी चुका हूँ, जितनी मेरी अकल समझ बूझ है और नजर भी आ रही है। मेरे पास तो अब कुछ और नहीं है कहने को, मैं तो अपना सर दर्द करा रहा हूँ कितने सालों से, और ये जब से ये वाला कोच और इसके सारे लाइकवाइज आए हैं, तो तब से तो ऑन कार्ड्स था कि ये चीज़, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है इन लोगों की। एक होता है आप आते हैं ना किसी पोजीशन में, तो आप लोगों को तब्दील करने नहीं आते, आप उनको एनहेंस करने आते हैं। जी। आप उनकी जो स्किल्स होती है ना उसमें थोड़ी थोड़ी बेहतरी ला ला के तो उसका बिल्डअप करते हैं। कि हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। हमारा शाहीन का अटैकिंग बॉलर होता था, विकेटों में गेंद करता था, बॉल स्विंग होता था, बंद हो गया उसका स्विंग, उसकी कम, उसकी आउटपुट हो गई, उसकी पेस भी कम हुई। किससे पूछें कि वो पूरा फिट क्यों नहीं है, किससे पूछें कि उसका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, किससे पूछें कि वो जो बॉलर जो बॉलिंग वो किया करता था उससे वो 50-60% पे भी नहीं है। आज उसने अच्छी बॉलिंग की, आज उसने पहली बार आउट स्विंग सिर्फ किए और अच्छी लेंथ को हिट किया और उसको रिजल्ट्स मिले आज। हालांकि स्विंग आज भी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सिर्फ आज लेंथ उसने अच्छी अंदर थी, लाने की कोशिश ना की, अगर आप कोशिश करीब नहीं से की। बॉल हाँ। देखें तो आज उसने अब एंगल के साथ बार बार निकाले हैं उसने गेंद, हम्म। और उसने आगे भी गेंद नहीं की, उसने कोशिश नहीं की बॉल को लेट स्विंग करने की, यॉर्कर्स करने की, उसने अपना टोटल चेंज किया, तो उसको रिजल्ट्स मिले हैं क्योंकि उसने सरप्राइज किया दूसरी टीम को। ठीक है। और वो लड़के जो आउट करने जाते थे उनको इस सेटअप ने डिफेंसिव बॉलर बनाया, वाइड यॉर्कर करा के, पॉइंट पीछे, कवर पीछे लेके, एंड के डेथ ओवर्स में कि जी वाइड यॉर्कर्स करो। ठीक है। कौन कहता है उनको वाइड यॉर्कर्स करो? पाकिस्तान में तो मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता जो अच्छी खासी क्रिकेट खेला हो, जो टॉप लेवल का टॉप नॉच बॉलर हो, और वो किसी को कहे यार बाहर यॉर्कर करो, जदों तक वो कोई डिफेंड ना कर रहा हो, दिफाई अंदाज में ना हो। मैच जीतने के लिए तो आपके ऊपर बहुत स्कोर लगा हुआ, तो आप तो ये स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, लेकिन जब आपने विकेट लेके मैच जीतना हो तो तब तो आप ये स्ट्रेटेजी नहीं करते। या जब आप पहले बॉलिंग कर रहे होते हैं तो तब आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी में नहीं जाते, आप डेथ में आउट करने जाते हैं लोगों को। किसने इनको इस काम पे लगाया? साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, साउथ अफ्रीका में रन्स किए, 100 किया। ठीक है, बैटिंग कर रहा है, प्लेयर लग रहा है जी कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से उसको परवाह ही नहीं है, वो कभी नो लुक तो कभी नो लुक एट ऑल, कभी सिचुएशन को देखना ही नहीं उस बंदे ने। इररिस्पॉन्सिबल तरीन बैटिंग और शॉट सिलेक्शन उसकी। ठीक है, शायद उसके जेहन में डाल दिया गया कि बस तुम अपना 20-25 कर लो, को 2-4 शॉट अच्छे मारो, उस तो बाद तू आउट हो जाते, कभी वो भी नहीं लगन के खैर है, बस तू 2 ओवर जो कर लेना, तेरा नहीं बहुत है। तो आपने वो लोग जिनमें बहुत पोटेंशियल है,
आपने उनको छोटी सोच में मुब्तला करके उनको छोटा कर दिया। लोग आपकी कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं, आपने उनकी कैपेसिटी के इर्द गिर्द दायरा लगा दिया कि भाई ऐसे तो ऐसे रहना है। जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है ना, बाहर निकाल दे बाबर आजम क्यों रखा हुआ। एक टाइम था वो जो बड़ा अच्छा खेल रहा था, दुनिया ने देखा उसको, अब उससे नहीं हो रहा। और आपने जो उसके साथ साल काम किया है वो इतना बुरा कभी नहीं था जितना वो अब हो गया। बल्कि बर्डन बन गया टीम पे उल्टा। पहले आपने उसको खराब किया और अब आप ये कह रहे हैं उसमें उसका अपना बहुत बड़ा हाथ है। सिर्फ तुसी नहीं है, ਉਹਦਾ भी बड़ा बड़ा हाथ है, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ पेश पै गया, उन्हें ਤੁਹਾਡੀ मान ली। और उसके बाद अब ये कोच जाके दुनिया को कह रहा है कि 10 ओवर के बाद तो इसका रोल ही नहीं है। और आफरीन है उसके ऊपर कि वो ऐसे बंदे की बातें सुन लेता। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੇਲ, ਜਿਹੜਾ 10 ਓਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੈਚ खेल सकता ना ਉਹਨੂੰ मैच खिला। मैं तो ना खिला क्योंकि मेरी तो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं खेलूंगा तो मेरे मुल्क के साथ ज्यादती है, मुझे बाहर कर दो। तुम उसको खिलाओ जिसके पास पूरी कैपेबिलिटी है, या फिर जिसको तुमने तैयार किया उसको ले आओ। बड़ा ये सैड और अनफॉर्चुनेट चीजें हैं, और शायद कई सालों से 3-4 साल से तो मेरा ख्याल है कि हर इवेंट के बाद यही बातें करते चले जा रहे हैं हम। और जो मैं हमेशा कहता हूँ सलमान भाई, जो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं करता, देता नहीं, ऑनेस्टी के साथ नहीं चलता, उन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। और शायद ये लड़के जो बातें सुनने को मिलती हैं कि लार्जर देन लाइफ जी, क्रिकेट उससे बड़ा समझना शुरू हो गए, आपने अपनी एफर्ट छोड़ दी, जो आपके वर्क एथिक्स थे वो चेंज हुए, T20 लीग के कॉन्ट्रैक्ट के रोले देख लें या बाकी मामला देख लें, 1001 बातें इनकी बाहर आई हैं सारों की। चाहे ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ाइयाँ, ठीक है, हम सारी बात मीडिया पे नहीं करते, अपनी भी डिग्निटी है, कुछ चीजों की है। तो वो सारी वो चीजें हैं कि जो किसी प्रोफेशनल को या जो पैशनेट स्पोर्ट्स के लिए होता है उसके उसके साथ जेब नहीं देती। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं तो अगेन बोर्ड पे या बाकी को बात करता हूँ, 60% मैं ऑनर्स लड़कों पे भी डालूंगा कि इन्होंने भी वो हक अदा नहीं किया जितना इस कौम ने इन पे इन्वेस्ट किया, इनसे लाड किया, इनको प्यार दिया, इनको पैसा दिया। इन्होंने ये मेरा ख्याल है कि गिला रहेगा स्टेशन का। और ये मैं हमेशा कहता हूँ सुमान भाई, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज द ओनली साइड इन द वर्ल्ड जिसका हर प्लेयर अपना कैरियर पीक से शुरू करता है। और अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली तो हर एक क्लाइंट डिक्लाइन की तरफ है, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है जिसका हम कहेंगे एवरेज क्रिकेटर था और ये पीक की तरफ इसका कैरियर गया, कोई एक भी नहीं है। चाहे ये 15 का देख लें या जो बाहर बैठे हैं उनकी देख लें। अब वो सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचेज नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप लोग भी तो थे सारे। प्रॉब्लम आई एम श्योर पहले ज्यादा होते होंगे, इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, तो हर एक का कैरियर ऐसे ऊपर की तरफ जाता था, हर एक पहले से ज्यादा फ्लरिश करता था, वो नजर आता था जी अब ये कॉम्पैक्ट प्लेयर बन गया है। कोई नहीं देखो मैं कहानी आपको एक कोई। बात बताऊं कि हम लोग उस एनवायरनमेंट में थे जो बहुत कुछ टीच करती थी, जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती थी, जिसमें आपको टोकने रोकने वाले लोग आपके साथ खेल रहे होते थे, मैच में, क्लब में। गलत नेट में बारी लेते तो बाहर खड़ा कर देते थे, क्रॉस मार रहे हैं तो उस पर आपकी 2-3 दिन बारी बंद कर देते थे कि सामने खेलो, क्रॉस क्यों मारा है। वो आपने किस्सा सुनाया नहीं था अपने कोच का कि उन्होंने कहा कि पैड पहन के वो क्लब तक जा जिसी में आप मैच हाँ खेल जी, रहे थे, मुझे याद है। पैदल भेजा सड़क के ऊपर, और हाँ साथ जी। एक बंदा भेजा कि ये कहीं उतार के रास्ते में कोई रिक्शे रुक्शे पे ना बैठ जाए, नाल जाओ। ना जाओ, हाँ मुझे बेसिकली याद। वो एक ह्यूमिलेशन करवाई गई थी जो कि दोबारा गलती करते हुए सोचेगा ये मेरे साथ हुआ था। वेरी राइट, इस तरह की फादर फिगर रोल भी नहीं है। आजकल तो नखरी बहुत है, आजकल तो वर्कलोड मैनेजमेंट है, किसी को कोई कुछ कह नहीं सकता, किसी किसी बड़े की इज्जत नहीं हैगी। और अगर कोई किसी से कोई सही बात कर दे तो उसके पीछे एजेंडा बेस्ड मीडिया खड़ा हो जाता है, वो उसकी अलहदा बना लेता है। बस ऐसे ही है, अपना सर और खपाई जब जो साइम ने पहले मैच के अंदर नेदरलैंड के गेस्ट पे दो गल्लां जो लिखियां शॉट नहीं मार हैगियां, जी। पता नहीं कितनी वरियां सारियां करती हुई हैं, ठीक है ना। आज मैं देख रहा हूँ सारे कर रहे हैं, हर जगह बैठा हुआ बंदा वही बातें कर रहा है।
तो अब मेरा तो सर दुख रहा है बार बार कर करके। बिल्कुल बस ऐसे ही। छोड़ो और वो साइम यूब ने जो पहले मैच के अंदर नो लुक शॉट मार के मैच को फंसवाया था ना, मैं उस टाइम सोच रहा था कि अगर आप जैसे जब जो खान साहब की मिसालें सुनते हैं, वसीम अकरम की खासतौर पे, ये शायद उसको दोबारा खेलने ना देते कम से कम 6 महीने साल एक शॉट के ऊपर, कि आपका वर्ल्ड कप का मैच है और आप ऐसी अप्रोच दिखा रहे हैं। आउट होना तो चले एक पार्ट ऑफ गेम है, बट अपने स्टाइल के चक्कर में अगर आप टीम को नीचे लगवा रहे हैं तो ये फिर, और उसको जो फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं वो भी फिर कमाल ही ब्रेन होंगे। सलमान भाई मेरी अपनी बस हो गई है मेरा ख्याल है। इजाजत लेते हैं, ये बस बातें हम तो। बस ही करो ना, और की चाहते हो? हाँ जी, पचुंजा मिल इंशाल्लाह के जी, खाते हैं। कल एक और मैच है सुपर 8 का, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा दोबारा आप लोगों से मिलते हैं। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी क्रिकेट का जो डिक्लाइन है इसको जल्द खत्म करे। और हम चाहते हैं कि खेल, और ये खूबसूरत खेल जो पूरी नेशन को यूनाइट करता है, ये दोबारा से अपनी प्राइड हासिल करे, ग्लोरी हासिल करे। सबसे ज्यादा चाहेंगे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।